जैन बजट आया, बड़ा अच्छा बजट आया, माहौल दोस्त, फ्रेंडली जिसको कहा जाता है, वो अवाम दोस्त बजट आया। ये ट्रांसपोर्ट के लिए क्या सूरत हाल है? ट्रांसपोर्ट दोस्त बजट है? शुक्रिया मुनीबा, बड़ा अच्छा वर्ड आपने इस्तेमाल किया कि ट्रांसपोर्ट दोस्त। जिस तरह आवाम दोस्त बजट होता है उस तरह ट्रांसपोर्ट दोस्त भी बजट है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आइंदा माली साल 2025-26 में पंजाब हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ख़ासी अहमियत दी गई है। अगर इसका गुज़िश्ता माली साल जो गुज़रे हैं 2018-19 से अब तक का तकाबली जायज़ा किया जाए तो इस साल जो 2025-26 जो 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा, इस साल जो बजट मुख्तस किया गया है इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। कुल जो बजट महकमा ट्रांसपोर्ट का रखा गया वो 85 अरब रुपए है। इससे पहले जो अदादोशुमार हैं वो ये बताते हैं कि कभी ये 14 अरब रुपए बजट रखा गया, कभी 36 अरब रुपए रखा गया और मैक्सिमम जो बजट माजी में रखा गया वो 2020-21 में 42 अरब रुपए का बजट था। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इस बजट को डबल कर दिया और तकरीबन 85 बिलियन रुपीस का बजट पेश किया गया। और उसमें जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि फ़िज़ा को साफ़ करने के लिए या माहौल दोस्त ये ट्रांसपोर्ट का बजट है या नहीं है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये 85 अरब रुपए का बजट रखा है इसमें लाहौर समेत दीगर जो अजला हैं उसमें भी इको फ्रेंडली और इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फ़ैसला किया है। इस वक्त लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के साथ साथ इस अमर की ज़रूरत है कि जो हर गुज़रते दिन के साथ फ़िज़ा आलूदा होती जा रही है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। और उसके ऊपर काबू पाने का ये सबसे जो बेहतरीन और आसान तरीका है वो ये है कि ऐसी ट्रांसपोर्ट चलाई जाए जो धुआं ना छोड़े। क्योंकि माजी में भी जब स्मोक का सीज़न आया तो हम नंबर ऑफ़ टाइम इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं कि फ़िज़ा आलूदा होने की बुनियादी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। तो जब इस धुएं के ऊपर काबू पाया जाएगा, ऐसी ट्रांसपोर्ट सड़कों के ऊपर नज़र आएगी जो इलेक्ट्रिक होगी या फ्यूल फ्री होगी, तो अल्टीमेटली फ़िज़ा में आलूदगी की शरह भी कम होगी। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट का बजट ये अवाम दोस्त है या माहौल दोस्त है तो ये गलत ना होगा जो हुकूमत की तरफ से पेश किया गया। अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं कि क्या 2024-25 में जो बजट दिया गया था पूरा हुआ कि नहीं? वो भी तो माहौल दोस्त ही था ना। तो इसके बावजूद फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ई क्यों नहीं हुई? देखें, बजट ये जो बात करते हैं ना कि अदादोशुमार का गोरख धंधा है बजट, ये किसी ने जो मिसाल है वो ठीक बनाई है कि ये अदादोशुमार के भंवर में हम लोगों को इस तरह ये जकड़ लेते हैं कि सारा साल वो अदादोशुमार तो बयान करते रहते हैं लेकिन अमली तौर पे कुछ नज़र नहीं आता। एक सिर्फ छोटी सी एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बसों की कि इस साल जो माली साल चल रहा है 2024-25, इस साल ये फैसला किया गया था कि लाहौर की सड़कों पे 300 इलेक्ट्रिक बसें नज़र आएंगी। 27 बसें इस वक्त इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, इसके अलावा बसें नहीं हैं। तो वो माली साल तो गया ना, वो माली साल गया। अब जब अगले साल में वो स्कीम फॉरवर्ड हुई कि अगले साल में उसके लिए फ़ंड्स रख दिए जाएँ तो वो फ़ंड्स इतनी बड़ी मिकदार में या इतनी कसीर उनकी रकम नहीं है कि मज़ीद जो बसें हैं उनको ख़रीदा जा सके। तो इस तरह जो माजी के मनसूबाजात होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। सीएम इनिशिएटिव प्रोग्राम या फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के नाम से नया प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवा दिया जाता है। अब बुनियादी तौर पर ज़रूरत इस अमर की होती है कि जो बन चुका है उसकी भी देखभाल की जाए। जिस तरह अभी आप ये ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन के हवाले से बात कर रही हैं कि इसके लिए जो 5 करोड़ रुपए की रकम है वो मुख्तस की गई है, तो रकम मुख्तस करना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या पूरे पंजाब के मास ट्रांजिट सिस्टम की रिहेबिलिटेशन के लिए या ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन के लिए क्या ये इनफ है? इस वक्त मेट्रो बस जो कि शादरा से लेके गजूमता तक चल रही है और अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है कि तमाम तर मिसिंग फैसिलिटीज़ के बावजूद इस मेट्रो बस में तिल धरने की जगह नहीं है, लोग सफ़र करते हैं। और इस मेट्रो बस की रिहेबिलिटेशन के लिए, इसकी अपग्रेडेशन के लिए बजट में क्या रखा गया? पीनट। कोई फंड्स ही नहीं रखे गए।
जबकि बजट से पहले तो इस समर का ऐलान किया गया था कि मेट्रो बस को बहाल कर दिया जाएगा, मेट्रो बस पे अरबों रुपए लगा दिए जाएंगे, लेकिन बजट की जो दस्तावेज़ात हैं वो किसी और चीज़ की गुमाजी कर रही हैं। इसी तरह ऑरेंज ट्रेन 25 अक्टूबर 2020 को ऑपरेशनल हुई, 5 साल उसको होने को आ गए हैं, अब वो भी मेंटेनेंस मांग रही है। उसके लिए भी जो फंड्स हैं वो मुख्तस किए जाने हैं, वो भी फंड्स नहीं रखे गए। जो स्पीडो बसें, जिस तरह अभी आपने हवाला दिया कि 188 स्पीडो बसें लाहौर की सड़कों पे चल रही हैं, वो बसें भी कुछ मेंटेनेंस मांग रही हैं, उनके लिए भी कोई फंड्स नहीं रखे गए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपने जो इनिशिएटिव प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर उनके लिए बजट लेकर आती है, और जो पहले मनसूबाजात बन चुके हैं जिसमें अवाम जिससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नहीं तो ये किसी और हुकूमत के तो प्रोग्राम्स नहीं थे ना, इन्हीं के अपने नून लीग के प्रोग्राम्स थे, शहबाज शरीफ का भी, और जो दूसरी ऑरेंज लाइन भी है, फिर जो हमारी दूसरी चल रही हैं बसेस, सारे जितने भी नेटवर्क हमारे ट्रांसपोर्ट मिल रहा है ये शहबाज दौरे हुकूमत का ही है। उसके बाद से तो कोई आया ही नहीं है ना, नया नेटवर्क हमने देखा ही नहीं है। लास्ट ही पिछले माली साल में देखें तो ये इको फ्रेंडली बसेस आई हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं आया। बिल्कुल, इससे पहले कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम या मास ट्रांजिट सिस्टम मौजूद नहीं था। शहबाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में एक दफ़ा जब वो 2008 से 2013 के ड्यूरेशन में वज़ीर आला थे, तो उस वक्त 2011 में मेट्रो बस बनी, और उसके बाद 2014 में ऑरेंज ट्रेन की तामीर का आगाज़ किया गया। गो के उनके दौरे इक़्तिदार में वो मुकम्मल नहीं हुई। बुज़दार साहब की हुकूमत थी जिस वक्त ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल हुई, लेकिन अल्टीमेटली ये ऑरेंज ट्रेन जो चाइल्ड है वो तो शहबाज दौरे हुकूमत का है, लेकिन इसके बावजूद उन मनसूबाजात के लिए फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए गए, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उनके लिए मुख्तस किए जाने थे। एक तरफ पंजाब हुकूमत बजट की दस्तावेज़ात में कह रही है कि हमने कैनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक येलो लाइन चलानी है। उसके लिए 80 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। 10 अरब रुपए इसी माली साल में मुख्तस कर दिए गए हैं, और मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि चाहे वज़ीर आला पंजाब अपने स्वाबदीदी इख्तियार से इस येलो ट्रेन के लिए फ़ंड्स दें, इन्होंने आइंदा माली साल में इसको हर सूरत में मुकम्मल करना ही करना है। तो इसका मतलब है कि 80 अरब रुपए का या 100 अरब रुपए का जो कसीर फंड है वो तो इस येलो लाइन के ऊपर लगा दिया जाएगा, तो बाकी ट्रांसपोर्ट मुतासर होना शुरू हो जाएगी। हमेशा हुकूमत से आपके प्रोग्राम की वसातत से ये रिक्वेस्ट भी करते रहें, और ये इस समर को उजागर भी करते रहें कि दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलने की ज़रूरत है। जिस 80 अरब रुपए की येलो लाइन को आपने आज बनाने की कोशिश की है, उसी वर्थ की जो 80 अरब रुपए की मेट्रो बस है वो मौजूद है, जो ज़बू हाली का शिकार हो रही है। देखें 2011 में जब मेट्रो बस बनाई गई उस वक़्त उसकी लागत 33 अरब रुपए थी, और उस वक़्त डॉलर का रेट 104 रुपए था उस दिन का, और आज के दिन का कंपैरिजन किया जाए तो मेट्रो बस आज के दिन में 80 अरब रुपए की वर्थ रखती है। तो एक तरफ येलो लाइन 80 अरब रुपए की बना के आप तमाम फंड्स उस तरफ धकेल देंगे, तो जो 80 अरब रुपए का पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसका क्या कसूर है? उस पे थोड़ा सा मेकअप करें। नहीं तो ये तो फिर सिर्फ येलो लाइन के लिए ही मुझे लगता है ये बजट आया, और किसी चीज़ के लिए नहीं आया। येलो लाइन के लिए और इको फ्रेंडली बसेस के लिए बेसिकली पंजाब के 11 इजला और डिवीजन में ये इको फ्रेंडली बसें चलाने का मंसूबा बनाया गया है, और अगर ट्रांसपोर्ट का जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनका बजट देखा जाए तो वो सिर्फ 4.25 अरब रुपए है। जो न्यू स्कीम्स हैं, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि सीएम इनिशिएटिव प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए बेसिकली 85 बिलियन है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से ख़ास तौर पर जो बजट रखा गया है, उम्मीद है कि इस साल कुछ अच्छा ट्रांसपोर्ट देखने को मिले।